हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में मैंने सिखाया था अभी रिलेशन क्या होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, एक्सरसाइज 2.2 का। और आज मैं इस चैप्टर के कराने वाला हूं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि इस चैप्टर में रिलेशन पे ही एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या कह रहा है भाई, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, दो जीरोस है हमारे पास जो अल्फा और बीटा है। एक पॉलिनोमियल भी दे दिया क्वाड्रेटिक, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? माइनस बी बाय के। अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है? सी बाय के। ऐसे ही अल्फा माइनस बीटा दे दिया सर, ये तो किसी के इक्वल होता ही नहीं होता। लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो होता है भाई। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए के होता है। अगर बी देखो तो -5 है, ए कितना है? ए 1 है, तो ये कितना आ गया? 5 आ गया। मतलब एक लीनियर इक्वेशन ये थी, एक लीनियर इक्वेशन मैंने और बना दे। कितनी इक्वेशन हो गई? 2 हो गई, 2 वेरिएबल हो गए, 2 इक्वेशन हो गई। कम क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं? हम अगर यहां पे दोनों को ऐड कर दूं, ये कट गया। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया, और 2 अल्फा इक्वल टू बेटा 6 हो गया, तो अल्फा इक्वल टू 3 हो गया। अल्फा 3 आ गया। अगर मैं अल्फा 3 पुट कर दूं इसमें तो बीटा 2 आ जाएगा। सर हमने तो जीरोस निकाल दिए, जबकि हमें तो के की वैल्यू निकालनी थी। के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू मतलब के है सी पे, सी चाहिए था। और सी कहां यूज हो रहा है? सी यहां यूज हो रहा है, हो रहा है। इसमें अल्फा और बीटा भी नहीं था। अब मेरे पास अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, सी है के, ए था 1, तो के इक्वल टू 10 क्या आपको मिल गया? देख लो, मिल गया ना। तो इस तरीके से आप रिलेशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो ध्यान रखना, हमारे पास सिर्फ इस चैप्टर के अंदर 2 ही रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। ये 2 बातों से ही सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। हाँ, कुछ नए नए फॉर्मूले जरूर यूज होंगे, जैसे जैसे आएंगे क्वेश्चन वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है। सर हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बारी आ चुका है। हमने अगर मैं यहां पे लिख दूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता। ये तो आपने बहुत बारी फॉर्मूला पढ़ा है। हमारे को किसकी वैल्यू चाहिए? सर हमें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों को इधर ले जाऊं, तो अगर मैं यहां पे लिया था तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल हो जाता? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के हो जाता क्या? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर कहीं पे भी निकालना हो या गिवन हो, तो यहां पे कितना बन गया फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, यही तो चाहिए होता है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं इसकी जगह? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाय ए के। बी कितना है? बी है -4। ए कितना है? के। अल्फा बीटा चाहिए, अल्फा बीटा हो गया सी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दो। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 24 के। 4 का स्क्वायर 16 बाय के स्क्वायर, 8 बाय के इक्वल टू 24। एलसीएम के स्क्वायर आ जाता, ये हो गया 16 माइनस 8 के इक्वल टू 24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं
तो 24k स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 8k। सबको एक तरफ ले जाऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तीनों ही 8s के टेबल में आते हैं, तो 8 से डिवाइड कर दो, इस पूरे को 8 से डिवाइड कर दो। और मिडल टर्म स्प्लिट कर दूं अगर, तो फैक्टर जो बन गए मेरे, ये बन गए 3k कॉमन ले लो तो k प्लस 1, -2 कॉमन ले लो तो k प्लस 1, तो एक हो गया 3k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2/3, और एक आ गया k माइनस 1 इक्वल टू प्लस 1, तो k इक्वल टू -1। तो k की दो वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है, एक आ गई 2/3, एक आ गई -1। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आराम से कभी भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना इस पर। तो पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर लो भाई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यही सेम फॉर्मूला ट्रिगो में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसे याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, फिर से अगर आप देखो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर से फॉर्मूला नजर आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या क्या लिख दूं भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही था, और प्लस अल्फा बीटा अलग से इक्वल टू 21/4 के। -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा करता तो कितना हो जाता, माइनस अल्फा बीटा हो जाता। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेता तो कितना आता, -b/a आ जाता। अल्फा बीटा की निकालता तो c/a आ जाता। ये आ गई दो वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करो। अल्फा प्लस बीटा -5/2, अल्फा बीटा k/2। अगर मैं यहां पे ब्रैकेट ओपन करता तो 4 हो गया, k/2 हो गया, 21/4 हो गया। अगर एलसीएम 4 ले ले तो -2k/4 इक्वल टू 21/4, 4 से 4 कट गया, 25 को तो ले जाओ 21 को, तो 4 इक्वल टू 2k, देन k इक्वल टू 2। मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आ चुका है, k इक्वल टू 2। सिर्फ हमने फॉर्मूला लगाया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा पहले से ही था, ये माइनस था, ये प्लस का तो माइनस अल्फा बीटा। वैल्यूज निकाल ली, सब्स्टिट्यूट करी, के की वैल्यू आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके पास आने वाली है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स, देखो जरा ध्यान से देखना फिर से, अब उसने डायरेक्ट नहीं दिया, बात को घुमा के लिखा है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, किसका सम, जीरोस के स्क्वायर का। जीरोस कौन कौन से, अल्फा और बीटा। तो कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जीरोस के स्क्वायर का सम कितना दिया है, इस 40। तो अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, यहां पे कितना था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a। अल्फा प्लस बीटा 8 आ गया, अल्फा बीटा k आ गया,
सब्स्टिट्यूट कर दूं, अल्फा प्लस बीटा 8, 8 का स्क्वायर 64 और अल्फा बीटा कितना है k इक्वल टू 40 हो गया। ये 24 इक्वल टू 2k हो गया और k इक्वल टू 12 आ गया। k 12 हमारे पास आ गया। एक ही फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको लगातार दिखते जाएंगे, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जरूर जरूर कर लेने हैं। आप देखो ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा जीरोस है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू डालनी है। इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों से करा रहा हूं आपको। पहला कि मुझे अल्फा और बीटा के जीरोस चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके फैक्टर बना लिए। x कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो फैक्टर बन गए x-1 और x-4 और एक एक करके दोनों को इक्वेट 0 के कर दिया। ओके, एक को अल्फा बोल दिया, एक को बीटा बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें वैल्यू जो निकालनी थी वो निकालनी थी 1/अल्फा। 1/अल्फा, अल्फा 1 लिया, इसको भी अल्फा बोल सकते हो, इसको बीटा बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा। तो एलसीएम अगर मैं लेता तो ये, चलो मैं पहले लिख ही लेता हूं आप लोगों के लिए, 1 + 1/4 -8। एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 32 हो गया, तो आंसर इज -27/4। ये आंसर आ गया इसका। लेकिन अगर पर्सनली बात करूं तो मुझे ये वाला मेथड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है सॉल्व करने में। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही थी, बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिसमें स्प्लिट नहीं होता है। जब स्प्लिट नहीं हो पाएगा आपसे तो आप अल्फा और बीटा नहीं निकाल पाओगे, अभी कराएंगे हम वैसे क्वेश्चन भी। तो क्या करते हैं, और मुझे कौन सा मेथड पसंद है, तो अब हम उस दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो भाई, अगर मैं यहां पे एलसीएम लूं, एक छोटा सा एग्जांपल पहले लेते हैं बचपन वाला। मेरे पास अगर 1/2 + 5/3 है कहीं, और मैं अगर यहां पे एलसीएम लेता, तो एलसीएम आप कहते हैं 2 और 3 6 आता सर, तो मैं यहाँ पे 6 ना लिख के 2 × 3 लिख रहा हूं, जान के दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, ये बचपन में भी हमने सीखा था। और फिर 6 को 2 से डिवाइड करते, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करते, ठीक है, और फिर यहां कितना हो जाता, 1 × 3 प्लस 6 को 3 से डिवाइड करते 2 आता, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते। मतलब कि अगर दोनों अलग अलग है तो एक ऊपर चला जाता है, एक इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो ऐसे ही करते थे। इन शॉर्ट बात करें तो कॉन्सेप्टली ये है, इन शॉर्ट बात करें क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां पे एलसीएम ले रहा, दोनों अलग अलग है, एक इधर आ गया, एक इधर चला गया, ये हो गया बीटा प्लस अल्फा -2 अल्फा बीटा। इसमें नहीं लिया, क्यों नहीं लिया सर, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास दो ही रिलेशन है, एक सम का एक प्रोडक्ट का। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं यहां से फाइंड करता तो वो आ रहा है -a/b मतलब 5, और अल्फा बीटा फाइंड कर रहा हूं तो 4 आ रहा है। अल्फा बीटा c/a हो गया, अल्फा प्लस बीटा -b/a हो गया, दोनों की वैल्यूज आ गई, तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या इसमें, एलसीएम लेता तो 5 - 32/4 तो -27/4 आ गया। देखो ये वाला और ये आंसर
क्या दोनों में सेम आ रहे हैं? बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ये बिल्कुल छोटा सा हो गया, इसमें स्प्लिट करना पड़ा और तब अल्फा बीटा निकाले, सब्स्टिट्यूट करे तब हुआ। और अगर स्प्लिट नहीं हो रहा होता तो फिर तो आप कर ही नहीं सकते थे इस क्वेश्चन को। उसके लिए तो ये मेथड आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके पास दो ही वैल्यूज होती है जो आप फाइंड कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, और कुछ फाइंड नहीं कर सकते, इसी से बाकी सब फाइंड कर सकते हैं। तो आप हमेशा एलसीएम लेके इस तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे। और देखते हैं, देखो फिर से आ गया। अगर अब मैं इस क्वेश्चन को स्प्लिट करता, हो ही नहीं सकता। मल्टीप्लाई करके 5 चाहिए और प्लस माइनस करके 7 चाहिए। 5 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 1, 7 तो आ ही नहीं सकता। तो हम क्या करते भाई, हम क्या करते, यहां पे मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं इसमें एलसीएम ले लेता, ये बीटा ऊपर आ जाता, ये अल्फा इधर चला। तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए मात्र। तो अल्फा प्लस बीटा अगर निकालूं तो माइनस बी बाय ए 7/5। अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो सी बाय ए, सब्स्टिट्यूट कर दो। अल्फा प्लस बीटा 7/5, अल्फा बीटा 1/5, 5 से 5 कट गया तो आंसर 7। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब जरा देखो, सेम सेम लग रहा है अपने को। यहां पे क्या कह रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा की बात कर रहा है। एलसीएम ले लूं, अगर मैं एलसीएम लेता तो बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा यही आता। अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा अगर आप इसे भी स्प्लिट करते ये भी नहीं हो पाता। तो माइनस बी बाय ए तो 1 आ गया, अल्फा बीटा सी बाय ए -4 आ गया। अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरा वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये कितना है 1, ये कितना है -4, ये कितना है -4। डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव नहीं रखते, न्यूमिनेटर को दे देते हैं। प्लस कितना हो गया 4, एलसीएम ले लेते तो 4 4 जा 16, तो 15/4 आपका करेक्ट आंसर आ गया। 15/4 हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। इसमें देखो भाई, अब सर यहां नेगेटिव आ गया। अगर आप यहां पे एलसीएम लेते तो ये आ रहा है सर, ये तो बीटा माइनस अल्फा आ गया, तो क्या करें? इसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आपसे स्प्लिट हो पा रहा है तो आप स्प्लिट करके कर लेना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं फॉर्मूला भी बनाना सिखा देता हूं। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं ऊपर से, तो मेरे पास बन गया अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा बन चुका है। यही है। अगर मुझे यहां से वैल्यू निकालनी है अल्फा माइनस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की तो पता है, अल्फा माइनस बीटा की नहीं पता, तो क्या कोई फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, मैं बनाना सिखाया तो, लेकिन स्प्लिट हो रहा है तो आप स्प्लिट से कर सकते हो अगर कोई एग्जाम में, क्योंकि इतना बड़े फॉर्मूले पे वो क्वेश्चन देते नहीं। अगर दे दिया है तो ऐसी इक्वेशन देगा, पॉलिनोमियल देगा जो स्प्लिट हो सकता हो, ऐसा नहीं है कि जो नहीं हो सकता हो। ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा इसका बड़ा हो जाता है। अगर हम यहां से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखूं तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, है ना सर? लेकिन ये तो स्क्वायर अगर हटा दूं, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो ये तो पूरे में रूट आ जाएगा, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आपने फॉर्मूला पढ़ा है भाई? मैं नहीं पढ़ा है आज। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस 2 अल्फा बीटा पड़ा है, और ये 2 अल्फा बीटा एज इट इज आ गया। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मैं फिर भी स्प्लिट करके दिखा रहा हूं आपको ड्राइव करके। -4 अल्फा बीटा, ये किसके इक्वल है? ये देखो, ये हम वैल्यू निकाल रहे हैं इसी फॉर्मूले से, मैं बिना फॉर्मूले के भी फिर वैल्यू निकाल के आपको वेरीफाई कराता हूं, ठीक है। तो यहां तक तो ये हो गया फॉर्मूला। अगर मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालता तो कितनी आती? -1। अल्फा बीटा की वैल्यू आती -2। सब्स्टिट्यूट करें इसमें, अल्फा प्लस बीटा -1, अल्फा बीटा -2, तो कितना हो गया? 8 + 1 9 हो गया। ये हो गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। और अगर मैं स्क्वायर हटा दूं यहां से तो उधर जाके ये हो जाएगा +-√9 = +-3। दो है, एक 3 एंड एक -3। अब देखो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई, जबकि मुझे किसकी निकालनी थी? अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा की। तो यहां पे अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा की चाहिए थी। अल्फा माइनस बीटा कितना आ रहा है? +-3 आ रहा है। तो यहां पे अगर प्लस माइनस, ये कितना हो गया? 3, माइनस बाहर था, अपॉन में अल्फा बीटा कितना है? -2। तो माइनस की मल्टीप्लाई अभी भी करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -3/2 एक आता, और एक +3/2 आता। -2 है ना नीचे, ऊपर ये माइनस हो गया, नीचे माइनस रहा, तो 3/2 हो गया। एक कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया नीचे, तो एक -3/2। तो दो आंसर आ रहे हैं, एक 3/2 -3/2, दो आंसर आते हैं। अब अगर सर हम दूसरे तरीके से अगर स्प्लिट करके करते तो क्या आता? बिल्कुल आता। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं स्प्लिट करता x कॉमन तो x +2, -1 कॉमन तो x +2, तो एक आ गया x -1 = 0, एक आ गया x = -2, तो x = 1। अब एक बात ध्यान देना, जब हम सम और प्रोडक्ट निकालते थे ना, तो मैं कहता था इसे अल्फा ले लो, इसे बीटा ले लो, इसे बीटा ले लो, इसे अल्फा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर मान के चला 1 और 2 है, 1 + 2 3, उल्टा कर दो 2 + 1 3, प्रोडक्ट निकालो 1 × 2 2, 2 × 1 2, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन 1 -2 -1 होता है और 2 -1 1 होता है, जब डिफरेंस की बात हो रही है तो फर्क पड़ेगा। इसलिए ये जो दो आंसर आए हैं ना इस मामले से, इससे भी दो आएंगे। क्यों? क्योंकि एक बारी हमें इसे अल्फा लेना पड़ेगा, इसे बीटा मान लिया, और एक बारी अल्फा को -2 लेना पड़ेगा और बीटा को 1 लेना पड़ेगा। दो केस हमें बनाने पड़ेंगे क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहा है। तो अगर पहला केस लूं, अल्फा -2 है तो +2 हो गया, अल्फा बीटा कितना है? -2, तो ये कितना आ गया? 3/2 आ गया। दूसरा केस, अल्फा है -2, बीटा है 1 और नीचे है -2, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3/-2, जो कि -3/2 हो गया। देखो दो केस, तो इसमें स्प्लिट करके ज्यादा आसान हो गया, फॉर्मूले से थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला आपने आज तक पढ़ा नहीं था। क्लियर है बात? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, बड़ा नहीं है बहुत छोटा, लेकिन देखने में बड़ा टिपिकल। हमारे पास दो ही रिलेशन है भैया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और तीसरी कहीं बात नहीं है। तीसरा अगर कोई आएगा तो इन्हीं से बनेगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं, इन दोनों में से अल्फा क्यूब भी कॉमन है और बीटा क्यूब भी कॉमन है, तो यहां बच गया अल्फा, यहां बच गया बीटा, और ये दोनों का क्यूब है, हमने बचपन में पढ़ा है, a की पावर m और b की पावर m है, तो a b का होल की पावर m लिख देते हैं, है ना। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? तो हमें क्या चाहिए? हमें एक चाहिए अल्फा प्लस बीटा, जो कि यहां से आ रहा है 4, एक चाहिए अल्फा बीटा जो कि आ रहा है 3,
अल्फा इंटू बीटा 3 का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा 4, तो 27 इंटू 4 108 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? इसमें कह रहा है 1 बाय अल्फा बीटा बाय अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू निकाल। स्प्लिट करके भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आप एलसीएम लेते तो कितना आता? अल्फा इंटू बीटा आता, ये अल्फा इधर चला जाता अल्फा स्क्वायर, ये बीटा इधर जाता तो बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। क्या फॉर्मूला पड़ा है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, यही है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आती? माइनस बी बाय ए, मतलब -1/6। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आती? -2/6, यही है। सब्स्टिट्यूट कर देते, अल्फा प्लस बीटा -1/6, मतलब ये हो गया -1/6 का मतलब 1/36। अल्फा इंटू बीटा -1/3 कर दे, -1/3 -1/3। इन दोनों में एलसीएम कितना आ रहा है? 36 एलसीएम आ जाता 12, और ये प्लस का हो गया तो 24 हो गया। इनटू में ये -3/1, ये गया 12 आ गया, तो ये कितना आ गया? -25/12 मेरा आंसर। तो इस टाइप के ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी बोर्ड्स में आ रखे हैं और कभी भी आपके स्कूल में या आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में कभी भी आ सकता है। तो इन सबको बहुत अच्छे से आप कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।